इसमें सृष्टि को एक झाड़, एक ट्री के रूप में बताया, कल्प वृक्ष। जो आप देख रहे हैं, सतयुग त्रेता तक इस सृष्टि के झाड़ की कोई ब्रांचेस नहीं दिख रही है। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। द्वापर युग से इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, माना अनेक धर्मों का आगमन। तो वैसे तो बहुत विस्तार है, मैं मोटा मोटा बताती। द्वापर युग में आए, इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना। देखो, आदि सनातन देवी देवता धर्म ये तो चल ही रहा था। बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना, एक एक ब्रांच है एक एक धर्म की। क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म, मोहम्मद साहब द्वारा मुस्लिम धर्म, श्री गुरु नानक देव जी द्वारा सिख धर्म, शंकराचार्य द्वारा संन्यास धर्म। ऐसे बहुत सारा विस्तार, माना अनेक धर्मों का आगमन। शिव बाबा ने भेजा कि बच्चों को जाकर समझाओ, इन्हें सुख शांति का रास्ता दिखाओ। पर हमने कहा हम नहीं सुधरेंगे जब तक पिताजी नहीं आ जाए। जन्म लेते जा रहे थे, विलेन साहब का रोल बढ़ता जा रहा था, बैटरी डाउन होती जा रही थी। और फिर देखो, सतयुग में उतरे तो 100% चार्ज, त्रेता में 2% कम हो गई, द्वापर युग में रह गई आत्मा की बैटरी अराउंड 60 to 65%। माना हर चीज का सुख, तन मन धन संबंध प्रकृति, इस सब का सुख कितना रह गया? 60 to 65। तो द्वापर युग भी इसी सृष्टि पर कितना समय चला? थर्ड एपिसोड बोलिए कितना? 1250। अब चौथा युग आया, वापस वर्ल्ड साइकिल देखेंगे। सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, चक्र चल रहा है, फिल्म की रील आगे बढ़ती जा रही है। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, अब आ गई रात, कलयुग। अब कलयुग का भी पीरियड उतना ही है, 1250 साल। जन्म है 42, 8, 12, 21 और 42। अधिक से अधिक शिव बाबा ने बताया 42 जन्म कलयुग में, पीरियड उतने ही 1250। अब आप बताइए, कलयुग के अंदर आत्मा की बैटरी, जरा सोच के जवाब दीजिएगा, तन मन धन संबंध प्रकृति, इसका कितना सुख रह गया? कितनी बैटरी है? हाँ जी, 25। और प्रैक्टिकल बताइए जी, बोलो बोलो, कोई ऐसी क्या आ रहा है? जैसे भाई साहब ने कहा 25, कितनी हो गई बोलो जी? ना के पार। अच्छा अच्छा, जीरो। जीरो तो एकदम नहीं होती है, 10-20% है ना। अब सुनिए, प्रैक्टिकल दुनिया की हालत देखिए, मत सोचना। देखिए, हमसे ज्यादा आप जानते हैं क्या चल रहा है दुनिया में। प्रैक्टिकल बताइए, तन का सुख कितना है अभी? नई नई बीमारियां, ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई है, डॉक्टर्स कह रहे हैं भाई ये तो लाखों में एक को हो रही है। और अभी रिसेंटली आया कोरोना, ये तो अलग ही थी, है ना। तो तन का सुख जीरो, माना हर चीज की बैटरी समझना। अभी मन का सुख कितना? ये डिप्रेशन,
मैं समझती हूँ 40-30 साल पहले भी ये डिप्रेशन शब्द नहीं था। स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, नींद नहीं आना, मन की अनेक प्रकार की बीमारियां, मानसिक रोग, मन का सुख जीरो। देखिए 30-40 साल पहले, 40 भी बहुत दूर की बात है, 30 साल पहले भी इतना बैटरी डाउन नहीं थी। इसलिए अभी कहते कलयुग नहीं, अभी घोर कलयुग आ गया है। 30-40 साल पहले भी इतनी महंगाई थी? अपनी लाइफ को देखिए ना, क्या इतना भ्रष्टाचार था जो आज है? चरित्र की इतनी गिरावट, छोटे छोटे बच्चों के साथ केसेस, ये था नहीं। स्वस्थ रहते थे, तन का सुख बढ़िया था, इतनी डायबिटीज ऐसे नहीं। और आजकल तो हर किसी को मिल जाएगी, क्योंकि लाइफस्टाइल और सब पेस्टिसाइड और सब यूज कर रहे हैं ना। अभी तो पूछना पड़ता है कि ब्लड प्रेशर, शुगर तो नहीं है। और 30-40 साल पहले भी इतनी बीमारियां, हार्ट की, ब्लड प्रेशर, शुगर, इतना नहीं रेट था जो अभी चल रहा है। स्वस्थ रहते थे। सुनाते ना हमारे दादाजी लोग, कहते हम तो पैदल ही दुकान जाते थे, ऐसे वॉक करते थे, जिम जाने की जरूरत ही नहीं थी, घर के इतने काम हो जाते थे, एक्सरसाइजेस, माना नेचुरल लाइफस्टाइल थी। हर चीज में गिरावट अभी 20 साल में ज्यादा आई है। अच्छा, धन का सुख, कहा तो सतयुग में इतना सुख था जिसके लिए गाते डाल डाल पर सोने की चिड़िया, हीरे जवाहरात के महल। अब आप कहोगे दीदी आज भी पैसा तो बहुत है लोगों के पास, आज धन है पर धन का सुख नहीं है, धन के साथ चिंता और डर उतना ही पड़ा है। कलयुग में कहते हैं हर कोई चिल्ला रहा है, कोई तन के रोग के कारण चिल्ला रहा है, कोई मन की परेशानी के कारण चिल्ला रहा है, कोई टैक्स के बोझ के कारण चिल्ला रहा है, कोई परिवार की समस्याओं के कारण चिल्ला रहा है। इस युग में चिल्लाना और अपने काम और जीवन को धक्के से चलाना, ये हालत हो गई है। अच्छा, धन का सुख अभी नहीं, अब संबंधों पे आ जाओ। सतयुग की बात छोड़ो, सतयुग में तो मनुष्य की छोड़ो, कहते जानवरों में इतना प्यार था कि शेर बकरी एक घाट पे पानी पीते थे। अब कलयुग में अभी देखो 10-20 साल पहले की देखो, भारत की संस्कृति है अतिथि देवो भव। जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, स्वार्थ नहीं था इतना। और आज क्या हालत है, दूर के संबंध छोड़ दीजिए, जो क्लोज रिलेशन है उसमें स्वार्थ आ गया। एक जो प्यार है निस्वार्थ, वो खत्म। मां बेटे में नहीं बन रही है, ये तो क्लोज है। हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है। आज की जो हालत है, कितने डाइवोर्स केसेस इंडिया में, विदेश की छोड़ो, बोलते पैकेज टू पैकेज शादी होती है, कितना पैकेज चल रहा है और फिर डाइवोर्स हो जाता है जल्दी से। कितने केसेस हैं। और पहले सुनते थे इतने डाइवोर्स केसेस, सिखा के भेजते थे वहीं रहना है कुछ भी हो जाए,
तो माँ बेटे की नहीं बन रही, पिता पुत्र की नहीं बन रही है, ये तो क्लोज रिलेशन है। हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, भाई भाई की नहीं बन रही है, स्वार्थ। पहले था अतिथि देवो भव, अब कोई गेस्ट आ जाते पहले ही पूछ लेते रिटर्न टिकट कब का है भाई, है ना। माना हर चीज के अंदर क्या हो रहा है, गिरावट। कहा तो हमारे अंदर देवत्व था, और अब कलयुग में हर एक के अंदर विलेन साहब घुसे पड़े। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, नफरत, बदला, जेलेसी, ये सब भरा पड़ा अंदर। और ये नहीं पूछना ऐसा क्यों हुआ, ये तो ऐसे ही चलेगा, अब करना क्या वो बताते हैं। तन मन धन संबंध सबका सुख कितना हो गया, 0। अच्छा प्रकृति नेचर देख लो आप, इतनी ग्लोबल वार्मिंग, ऐसा क्लाइमेट नहीं था। आतंकवाद इतना सुना था, मौसम ठीक चलता था, न इतनी सर्दी न इतनी गर्मी, बसंत कहते थे। और अब तो कहीं पर कोई भी भरोसा, आप देख रहे हैं ना कितना क्लाइमेट चेंज हो गया। इस पे तो कॉन्फ्रेंसेस हो रही बड़ी बड़ी, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। अब अच्छा कलयुग में एवरेज आयु कितनी, सतयुग में तो 150 जीते, अभी कितनी है भाई जी। एक्चुअली में कोई भरोसा नहीं है कि फलाना इतना जी लेगा। तो कलयुग माना अनसर्टेनिटी का युग, जहां किसी भी बात की कोई भी सर्टेनिटी नहीं है। अब मीठे भाई बहनों, जो मैं सुनाने जा रही हूं पूरे 9 दिन के शिविर का मक्खन है, एकाग्र होके सुनेंगे। सतयुग में 8, फिर 12, फिर 21, फिर कितने 42, हर युग चला 1250। और अभी कलयुग नहीं, घोर कलयुग, डार्क नाइट, क्योंकि हर चीज आप देख रहे हैं टॉप लेवल पे गिरी पड़ी है।